इससे पहले हमने केतु और सूर्य के बारे में बात करी थी। तो केतु के साथ और अन्य ग्रहों के बारे में हम बात करेंगे, सारे ग्रहों के बारे में। आज का हमारा विषय होगा केतु के साथ चंद्रमा का। तो जब केतु के साथ चंद्रमा किसी भी घर में बैठा होता है और कोई खराब अवस्था या खराब घर में बैठा होता है तो हमें विशेष प्रकार का एक तनाव देता है, क्योंकि चंद्रमा क्या, मन का कारक है। तो एक अजीब सा मन में उथल पुथल रहना, बेवजह का तनाव रहना। हमारे पास सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक बेवजह का तनाव बना रहता है, बेवजह का डिप्रेशन बना रहता है और हम बेफालतू का तनाव करते रहते हैं। कभी कभी तो ये तनाव इस हद तक आ जाता है कि आत्महत्या की प्रवृत्ति में हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। ऐसा लगता है बार बार आत्महत्या करने को मन करता है। और ऐसे व्यक्ति विदेश में भी अगर जाकर जाते हैं तो अपना नए जीवन की नए सिरे से शुरुआत करते हैं, लेकिन उनका तनाव बराबर बरकरार बना रहता है और उन्हें काफी समय तक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और ये ज़्यादा खराब अवस्था में होते हैं तो एक पागलपन तक व्यक्ति पहुंच सकता है और न्यूरो का रोगी भी हो सकता है। तो अगर आपकी जन्म पत्रिका में केतु और चंद्रमा का प्रभाव है और आप कुछ इन परेशानियों से गुजर रहे हैं तो छोटे छोटे 2-3 उपाय कीजिए। जैसे कि काली माता के मंदिर जाइए और वहाँ लाल रंग का फूल आप चढ़ाते रहिए। जब कभी आपको मौका मिले आप ऐसा करते रहिए। और 3 केले 43 दिन तक आप लगातार मंदिर में दान कीजिए। और बुद्धि की चीज़ें जैसे शिक्षा सामग्री होती है वो आप जब कभी मौका लगे आप दान करते रहिए। ये आप केतु और चंद्रमा के उपाय कीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको केतु के अन्य ग्रह के साथ जानकारी दूंगी। बात करते हैं मंगल और केतु की। तो मंगल और केतु जब पत्रिका में एक साथ होते हैं तो किस तरह की परेशानियां आती हैं। जब मंगल और केतु खराब पोजीशन में होते हैं, खराब अवस्था में होते हैं, खराब घर में होते हैं या किसी शत्रु राशि वगैरह में होते हैं तो ज़्यादा दिक्कत देते हैं। तो भाइयों से वैचारिक मतभेद बने रहते हैं, भाइयों से तनाव बना रहता है और मित्रों से भी आपके संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। और कोई अप्राकृतिक घटना ऐसी घटती है कि जिसमें अल्पायु में मृत्यु का खतरा बन जाता है। आंतरिक ऊर्जा से भी खतरा होता है। पेट संबंधी कोई जलन संबंधी परेशानी ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि जिससे आपको बहुत शारीरिक खतरा हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है अग्नि संबंधी दुर्घटना भी ऐसी हो जाती है कि जिसमें अल्पायु में जीवन का खतरा हो जाता है। जमीन जायदाद संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, प्रॉपर्टी संबंधी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी कोई दुर्घटना इतनी भयंकर हो जाती है कि जिसमें अंग भंग होने का भी खतरा हो जाता है। जब यही योग स्त्री की कुंडली में होता है या पत्नी की कुंडली में होता है तो वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रहता है। वैवाहिक जीवन में तनाव ज्यादातर बना ही रहता है और कभी कभी तो पति से अलग रहना भी पड़ सकता है। और पति भी ऐसा मिलता है जो व्यर्थ की बहसबाजी करे। और कभी कभी ये योग ज्यादा खराब होने पर अल्पायु में वैधव्य योग का भी निर्माण कर देता है। तो इसके उपाय ये है कि आप हनुमान मंदिर में जाइए और 11 परिक्रमा कीजिए 43 दिन तक लगातार। और मंगलवार और शनिवार का हनुमान जी का व्रत कीजिए। और एक उपाय लाल किताब के अनुसार बताया जाता है कि 7 तरह के फल 7 तरह के दूध से धोकर आप जल प्रवाह वर्ष में एक बार कीजिए। तो इस योग से काफी हद तक राहत मिल जाती है। बात करेंगे जन्म पत्रिका में बुध और केतु की। तो जन्म पत्रिका में जब बुध और केतु एक साथ होते हैं तो किस तरह की समस्याएं आती हैं। बुध का वाणी का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति ज्यादातर तुतलाना, हकलाना, उन्हें बोलने में दिक्कत आती है। और जब उन्हें कोई बुद्धि का कार्य होता है, जिस समय उन्हें बुद्धि प्रयोग करनी होती है जिस कार्य में, वहां उनकी बुद्धि फेल हो जाती है और बुद्धि का पूरा प्रयोग वो नहीं करते हैं। और उन्हें शिक्षा में बाधा आती है, मुकदमेबाजी में वो फंस सकते हैं, पेट और लीवर की समस्या होती है, कोई कोर्ट केस में वो हार जाते हैं। और ऐसे लोगों को मसालेदार चीजों को अवॉइड करना चाहिए। यदि यही योग किसी स्त्री की जन्म पत्रिका में होता है तो उसे यूट्रस संबंधी परेशानी आती है, उसके पेट की सर्जरी अवश्य होती है। और ऐसा व्यक्ति भगवान के प्रति उसकी रुचि बढ़ जाती है और उनके प्रति वो ज्यादा आसक्त हो जाता है। और ऐसे लोगों की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है। अब उपाय क्या करना है, आप विष्णु भगवान के मंदिर जाइए और प्रतिदिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कीजिए या उसको सुनिए। और किसी भी विष्णु भगवान मंत्र की आप 2 माला वही मंदिर में बैठकर अवश्य कीजिए। तो इस योग की जो दोष होंगे ना उससे आपको राहत मिलेगी।